अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शोएब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीब्स एकेडमी। तो यूनिट नंबर 18 के एमसीक्यूज आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज आपके पास लिखा हुआ है, इन अ प्रोपोर्शन P is to Q is equals to R is to S, P is called what। ठीक है, आपके ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं। पहले देखें, P is to Q इक्वल्स टू R is to S। ठीक है, अब इस वाले प्रोपोर्शन में जो P है वो क्या है। ठीक है, तो आपको पता है ऑप्शंस आपके पास गिवन है, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल या फर्स्ट प्रोपोर्शनल। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये वाला फर्स्ट कहलाता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, लेकिन इन केस यहाँ पर भी अगर Q आ जाए, ठीक है, तो फिर ये मीन प्रोपोर्शन कहलाता है। तो अभी मीन की बात नहीं हो रही, सिंपल कह रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, सेकंड पे आ जाए तो इन अ रेशियो L is to M, L is called what। तो सेकंड एमसीक्यूज में अगर कोई रेशियो है L is to M या कोई भी रेशियो हो हमारे पास, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट वाला होता है वो क्या कहलाता है। हमने जो है वो सबसे पहले जब हम थ्योरी पढ़ लेते उसमें हमने पढ़ा था कि जो रेशियो के अंदर फर्स्ट वाला यानी कि जो न्यूमरेटर में लिखा होता है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। ठीक है, और जो सेकंड वाला होता है उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो आपको इससे दोनों आंसर्स मिल गए, 2 का भी और थर्ड का भी, क्योंकि थर्ड में लिखा हुआ है इन रेशियो। ठीक है, V is called what, तो V is called consequent। ठीक है, नंबर 4th एमसीक्यूज पे आ जाए, इफ A B C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन B is called डैश प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड C। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर A B C आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ठीक है, जैसे यहाँ अभी मैं जिक्र कर रहा था, तो ये जब इन्होंने कह दिया कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के केस में हम इस तरीके से लिखते हैं, A is equals to B, A is to B is equals to B is to C। तो यहाँ पर जो ये B होता है A और C के दरमियान, ये क्या कहलाता है, अभी मैंने बताया मीन प्रोपोर्शन। तो द राइट आंसर विल बी द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, नंबर 5th है आपके पास, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन A स्क्वायर एंड B स्क्वायर इज डैश। ठीक है, अच्छा ये मैं रब कर लेता हूं पहले। तो जो मीन प्रोपोर्शनल होता है वो हमने निकालना सीखा था कैसे, जैसे A स्क्वायर और B स्क्वायर के दरमियान मीन प्रोपोर्शनल निकालने का कह रहे हैं ना, तो हम सपोज करते थे कि लेट X बी द मीन प्रोपोर्शनल। याद है आपको, हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे इस किस्म के क्वेश्चंस। तो हम कैसे लिखेंगे, A स्क्वायर इज टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज टू बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो A स्क्वायर एक्स इंटू बी स्क्वायर। सही है, A स्क्वायर बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको स्क्वायर हटाना है तो रूट ले लूंगा मैं। तो जब मैंने रूट लिया तो यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया, स्क्वायर से ये कैंसिल और ये स्क्वायर रूट से इनके स्क्वायर कैंसिल। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए बी। तो आंसर क्या हो गया, द मीन प्रोपोर्शन A स्क्वायर और B स्क्वायर का मीन प्रोपोर्शन क्या है, ए बी। तो द राइट आंसर विल बी द बी, ए बी। ठीक है, बी पार्ट इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, आपके पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट 6। इफ x प्लस 5 is to x plus 7 equals to 5 is to 7 then x is equal to dash। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास क्या है कि x प्लस 5 is to, डिवाइड करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, x प्लस 7, ठीक है, पार्ट 6 इज इक्वल्स टू 5 is to 7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 7x प्लस 35, 5x प्लस 7 है यहाँ पर, सॉरी 35। तो 7x माइनस 5x ये इधर आ गया, ये प्लस उधर चला गया, तो 35 माइनस 35, तो 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, द राइट आंसर विल बी द पार्ट सी 0। ठीक है, नंबर 7th, if 1 9x and 45 are in proportion then x is equals to what। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। पार्ट 8 में आपसे कह रहे हैं कि अगर 1 9x और 45, ठीक है, अगर प्रोपोर्शन के अंदर है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ऐसे लिखा होता है तो उसका मतलब होता है 1:9 इज इक्वल्स टू x इज टू 45। ठीक है, यानी कि 1/9 x/45।
तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 45, x इज इक्वल्स टू 45/9, देन x इज इक्वल्स टू 9 5 जा 45, तो 5 इज द राइट आंसर, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी ये 7 था। ठीक है, अब हमारे पास है 8 में क्या कह रहे हैं कि इफ P is to Q is equals to R is to S, then P is to R is equals to Q is to S, दिस प्रॉपर्टी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी भी हमने सारी जो है वो स्टडी की थी। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर P is to Q है, अगर P is to Q है, ठीक है, is equals to R is to S है, is equals to R is to S है। ठीक है, अगर एक प्रोपोर्शन ऐसे लिखा है, जब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस फॉर्म में, P is to R और Q is to S में, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, तो आपको याद होगा ये P अपॉन Q है ना, और ये R अपॉन S है। तो अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये ऑल्टरनेट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ऑल्टरनेट। सो द राइट आंसर विल बी ऑल्टरनेटो। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग प्रॉपर्टी वाली वीडियो देख लें, आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू मस्ट आता है। ठीक है, एग्जाम में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ x is to y is equals to z is to w then according to the componendo। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि अगर मेरे पास x is to y है, ठीक है, is equals to z is to w है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी क्या आंसर इसमें राइट होगा। तो जब हम ये वाली बात करते हैं x is to y वाली, तो हम इसमें क्या करते हैं, कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी में +1 करते हैं। क्या करते हैं, +1। तो जब मैं इसको +1 करूंगा, y x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z प्लस w अपॉन w। ठीक है, इसको दोबारा हम क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, उधर ले जाते हैं, तो x w z प्लस w इज इक्वल्स टू y x प्लस वाई। अरेंज करके लिख लेते हैं, और करके अरेंज कर लेते हैं, तो y अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w अपॉन z प्लस w। ठीक है, सो आप देख लें राइट आंसर क्या होगा, ए पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इफ a is to b is equals to c is to t then according to alternative property। अब ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना कि कोई एक एमसीक्यू जरूर आता है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आपने प्रॉपर्टी वाली वीडियो जरूर देखनी है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो पार्ट 10 में आपसे कह रहे हैं कि अब ये बताएं प्रॉपर्टी कौन सी है। तो देखें, a is to b is equals to c is to d, तो अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताया कि अगर a is to b है, c is to d है, तो ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगी, वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी, यानी कि a अपॉन सी इज इक्वल्स टू b अपॉन डी। यानी कि जहां पर भी ऑप्शंस के अंदर ये वाला पार्ट लिखा हुआ है तो यही आपका राइट आंसर है। इस फॉर्म में भी आंसर्स दे सकते हैं, मतलब चॉइसेस दे सकते हैं, और इसमें भी, तो दोनों आंसर्स क्या होंगे, सही होंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला। ठीक है, a अपॉन सी इज इक्वल्स टू b अपॉन डी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 5 12 इज डैश। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 हम कर लेते हैं लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो 3 is to 5 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन x। ठीक है, तो 3x 12 5 जा 60, आई थिंक, यस, 12 5 जा 60 हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 1 जा 320 था, तो x इज इक्वल्स टू 20। तो 20 देखें कहां पर है, 20 है आपका पार्ट ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ 2x 3y एंड 6z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, 2x 3y 6z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन अब आपकी कौन सी चीज सही होगी। ठीक है, ऑप्शंस दिए मैं आपको, तो देखें क्वेश्चन नंबर 12, 2x 3y एंड 6z। अब ये कह रहे हैं ये मीन प्रोपोर्शन के अंदर है, किसमें, मीन प्रोपोर्शन। जब मीन प्रोपोर्शन की बात आ गई, इसका मतलब ये a b c है, और इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि 2x is to 3y is equals to 3y is to 6z। ठीक है, ऑलराइट, समझ आ रहा है। तो 2x अपॉन 3y is equals to 3y अपॉन 6z, तो 3y और 2x ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 3y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 6 जा 12xz, 3 3 जा 9y²। ठीक है, ये मजीद भी सॉल्व हो सकता है, 9 इधर आ सकता है, लेकिन ऑप्शन आपके यहाँ तक ही दिए हुए हैं
कि 9y² इज इक्वल टू 12xz। पार्ट सी जो है इसका वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहे हैं if x upon y is equals to w upon z then according to the divide into property। अब divide into property में क्या करते थे, जैसे कॉम्पोनेंटो में हम +1 करते थे, यहाँ पर क्या करेंगे -1। तो x upon y is equals to w upon z। ठीक है, ये है हमारे पास। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम माइनस करेंगे 1 -1 इज इक्वल टू w अपॉन z -1। तो x माइनस वाई अपॉन वाई, w माइनस z अपॉन z। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये फर्स्ट वाला, ये x माइनस वाई अपॉन वाई, w माइनस z अपॉन z। तो 13 का आंसर हो गया हमारे पास A। 13 का आंसर A। अच्छा जी, सेकंड लास्ट है हमारे पास, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर इन डैश प्रोपोर्शन। तो फोर्स और एक्सेलरेशन जो होता है वो किस प्रोपोर्शन में होता है, आपको याद होगा, आपने अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जितनी ज्यादा फोर्स बढ़ाएंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो F के साथ जो A का रिलेशन होता है वो होता है डायरेक्ट। क्या होता है, डायरेक्ट। तो A इज द राइट आंसर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमसे कह रहे हैं कि इफ A रेशो 4 प्रोपोर्शन टू 15 रेशो 5, A रेशो 4, लास्ट है हमारे पास, इज इक्वल्स टू 15:5, देन A इज कॉल्ड व्हाट। तो A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A अपॉन 4, 15/5, तो 5A, 15 4 ज़ा 60, देन A इज इक्वल्स टू 60/5, 5 1 ज़ा 5, 12 ज़ा। तो A की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। तो इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज यहाँ होते हैं सॉल्व। अगर आप लोगों को कोई एमसीक्यूज समझ में ना आया हो या कोई ऐसे एमसीक्यूज जो आप लोगों को प्रॉब्लम कर रहे हो एग्जाम्स में हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 18 यहाँ पर होता है खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।